स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। रुपया 2 महीने की ऊंचाई पर है और ऐसे में कमोडिटी बाजार की चाल पर पड़ा है बड़ा असर। आगे बताएंगे कितना टूटेगा सोने का भाव और खाने के तेलों की कैसी रहेगी चाल और क्या करें आप। लेकिन अगर आपके पास किसी और कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है जहन में, हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 180020097890। आप चाहें तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए 7045220000। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सारे सवालों के जवाब, बताएंगे कमाई के तरीके। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी सोने में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। इसकी चमक लगातार फीकी पड़ती चली जा रही है। आज भी बिकवाली का दौर यहां जारी रहा। फिलहाल 31,900 के करीब हो रहा है कारोबार। एक समय हमने 31,900 के भी नीचे इसे फिसलते हुए देखा है। इसका दाम 2 महीने के निचले स्तर पर आ गया। लेकिन कच्चे तेल में तेजी आई है। पूरे दिन सुस्ती में घूमने के बाद ग्लोबल मार्केट की तर्ज पर हमने घरेलू बाजार को चढ़ते हुए देखा है। ब्रेंट नाइमेक्स क्रूड दोनों ही 1 से 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और घरेलू बाजार को भी इसका सहारा, जो कि 3,972 के पास इस समय कर रहा है कारोबार। एग्री कमोडिटी मार्केट में आज हमने अमूमन सुस्ती का ही माहौल देखा। खाने के तेलों में गिरावट थोड़ी ज्यादा दिखाई दी। फिलहाल 1% की कमजोरी सीपीओ में दिख रही है और सोया तेल भी लाल निशान में ही ट्रेड कर रहा है। वहीं सोयाबीन का दाम हमने फिसलते हुए देखा। 1% तक की कमजोरी यहां देखने को मिली। जीरे में नीचे कारोबार हो रहा है और फिलहाल आधे % की कमजोरी 15,500 के नीचे ये कमोडिटी आ गई है। सिर्फ यही नहीं, कपास खली में भी आज सुस्ती का माहौल रहा और फिलहाल 0.5% तक की कमजोरी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में दिख रही है, जो 1962 के करीब कर रहा है कारोबार। हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता और कुंवरजी कमोडिटीज के रवि देवरा भी हमारे साथ हैं। सचिन, सबसे पहले हम आपकी हॉट पिक्स जानना चाहेंगे। आज कौन सी पिक्स आप लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी देखिए, जैसे कि डॉलर के मुकाबले रुपए में काफी अच्छी मजबूती बनी हुई है, जिसके कारण घरेलू बाजारों में लगातार गोल्ड पे प्रेशर बना हुआ है। तो आज के लिए मेरा पिक जो है वो गोल्ड में सेलिंग का रहेगा। सेलिंग पोजीशंस उसमें बना के चल सकते हैं। इसमें इमीडिएट स्टॉप लॉस 32,030 का रहेगा और डाउन साइड में मुझे लगता है एक बार 31,780 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकता है। और सोने के अलावा नेक्स्ट कॉल 31,780 रुपए तक के टारगेट जो है गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आज नेक्स्ट कॉल मेरा जो रहेगा वो क्रूड में बाइंग का रहेगा। इसमें 3,960 के लेवल से एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें 3,900 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 4,050 रुपए का टारगेट देख सकते हैं। वेरी वेल। रवि, एग्री कमोडिटी स्पेस में आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ है? मेरे आज एक बाय एंड एक सेल पिक है। बाय है धनिया में, क्योंकि आज डेटा निकल के आए थे FIS के तरफ से कि उसका जो प्रोडक्शन है वो लोअर हो सकता है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट धनिया पे देखने को मिल सकता है। 6,320 के टारगेट के लिए धनिया में बाय करें। स्टॉप लॉस लगाना है 6,168 का। सेकंड मेरी जो रिकमेंडेशन है वो सीपीओ में रहेगी। रुपये की मजबूती की वजह से ऑयल जो कॉम्प्लेक्स है उसमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है, वो थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है। मलेशिया से भी हाई प्रोडक्शन के न्यूज़ है, तो लग रहा है कि सीपीओ दबाव में रह सकता है, वहां शॉर्ट करना चाहिए। 535 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 551 का लगाना है। तो ये दोनों मेरी रिकमेंडेशन आज के लिए रहेगी। वेरी वेल। चलिए अब रुख सोने की तरफ लेकर जाते हैं। अमेरिका में कल रोजगार के आंकड़े जारी होंगे और इससे पहले सोने की कीमतों में दबाव बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि CNBC आवाज पर हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले ही आगाह किया था कि 32,000 के नीचे के स्तर दिखेंगे और ठीक वैसा ही हफ्ता खत्म होने से पहले हुआ है। लगातार 7वें दिन सोने में बिकवाली हावी है। घरेलू बाजार में 2 महीने के निचले स्तर पर हो रहा है ट्रेड। इस साल के ऊपरी स्तर से, जहां सोने ने 34,000 के ऊपर का स्तर छुआ था, वहां से तकरीबन 2,200 रुपए की गिरावट अब तक आ चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि चीन अमेरिका के बीच में अभी भी बातचीत जारी है। खबरें निकलकर आ रही हैं कि ये कुछ बात सही दिशा में प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन अभी भी रास्ता कब तक दिखेगा पता नहीं। अमेरिका में रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट के आंकड़ों से डॉलर पर प्रेशर देखा है और बावजूद इसके सोने का बुरा हाल है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर चाल कैसे रहने वाली है। सचिन, पहले तो क्या फंडामेंटल्स है जिसके दम पर ये गिरावट आ रही है, यही समझ में नहीं आ रहा है। आपने सोना बेचने की रिकमेंडेशन दी है, ऐसा क्यों? आगे क्या चमक और फीकी पड़ती दिख रही है? जी एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो लाइक ग्लोबल टेंशंस कंटिन्यूसली बनी हुई है। वही यूएस और चाइना का जो ट्रेड टॉक्स डिसीजन है वो अभी तक पेंडिंग चला रहा है। अगर बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट की, तो प्रेशर लगातार बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है $1,300 के नीचे ही ट्रेड हो रहा है गोल्ड, और अभी नियर टू नेक्स्ट सपोर्ट जो मुझे लग रहा है वो $1,275 का है। उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है एक बार 31,780 रुपए तक के लेवल्स जो है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। लेकिन वजह क्या है? बट एक ट्रेड टॉक तो एक रीजन है, लेकिन अभी OECD ने भी हाल फिलहाल में फोरकास्ट जारी किया
उन्होंने जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट है उसको भी घटा दिया, 3.5% से अब 3.3% कर दिया है। ग्लोबल बिजनेसेस वो प्रभावित होता हुआ देख रहे हैं। ब्रेग्जिट पर असमंजस एक बड़ा इशू है। जब ऐसे असमंजस की स्थिति होती है सचिन, तो आमतौर पर लोग सोना खरीदते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एसपीडीआर गोल्ड होल्डिंग्स भी इसी की तरफ इशारा करे, तो क्यों लोग सोना नहीं खरीद रहे हैं? डोमेस्टिक मार्केट के लिए अगर मैं बात करूं तो रुपए में कहीं ना कहीं मजबूती बनी हुई है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, जिसकी वजह से एक सस्टेनेबिलिटी की रुपये के अंदर देखने को मिल रही है, उसकी वजह से डॉलर में उसकी वजह से दूसरा इक्विटी मार्केट भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर जो है वो प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओके, मुझे अब ये बताइए, आपने कहा कि 31,700 तक सोना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी 31,900 के पास है, यानी कि और 200 रुपए का आप करेक्शन देख रहे हैं। आज के आज ही आ जाएगा या फिर थोड़ा और समय लगने वाला है? मुझे लगता है आज और कल के बीच में एक बार ये लेवल्स मिलना चाहिए। कल तक एक बार ये लेवल टेस्ट कर सकते हैं 31,780। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर सोने की बात हो रही है तो रुपए की मजबूती का असर देखने को मिला है। जरा बताइए रुपए पे क्या नजरिया है, क्योंकि जिस तरह के प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, मजबूत रुपया ही इस तरह का डबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। एग्जैक्टली, रुपए के अंदर मेरा नजरिया अभी बुलिश ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी मजबूती और आ सकती है। एक बार डाउन साइड में जो है इमीडिएट सपोर्ट वो 70 का है। मार्केट अगर वो भी ब्रेक कर देता यूएसडी INR, तो डाउन साइड में जो 69-80 तक के लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो सोने में रहेगी कमजोरी जारी और रुपए में स्ट्रेंथ का माहौल अभी भी बना हुआ है। चलिए अब रुक करते हैं मंडी की खबरों का। तो मजबूत रुपया सिर्फ सोने की कीमतों के लिए दिक्कत का सबब नहीं है, खाने के तेलों पर भी इसने अपनी छाप छोड़ी है। दरअसल घरेलू बाजार में पाम तेल 1.5 महीने के निचले स्तर पर है, सोया तेल में कमजोरी दिखाई दे रही है और दोनों आप देख रहे हैं कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। रवि देवरा हमारे साथ है। रवि, आज अपनी टॉपिक में आपने खाने के तेलों को शुमार किया है, जरा बताइए कि ये कमजोरी कब तक जारी रहने वाली है? रिफाइंड सोया तेल ये भी प्रेशर में है, 760 के करीब ट्रेड हो रहा है। डेफिनेटली ये रुपये की स्ट्रेंथ जब तक जारी रहेगी, लग रहा है कि ये जो ऑयल कॉम्प्लेक्स है उसमें आगे जाके भी दबाव जारी रह सकता है। एज वेल एज देखें तो जो 2 दिन से मलेशिया से भी रिपोर्ट निकल के आ रहे हैं, वहाँ पे लास्ट 5 डेज का प्रोडक्शन देखें तो उसमें भी 7 to 8% का जंप देखने को मिला है। अभी तक ये फॉलिंग ट्रेंड में था, प्रोडक्शन के जो फिगर आ रहे थे लगातार कमजोर आ रहे थे, बट वहाँ से रिकवरी है। एज वेल एज देखें तो ग्लोबली भी देखें, डोमेस्टिक भी देखें तो ऑयल सीड के प्राइसेस भी लगातार मंदी के माहौल में है। ये दूसरा बड़ा रीजन है कि जिस हिसाब से ऑयल कॉम्प्लेक्स में लगातार ये कमजोरी बनी है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन एटलीस्ट जब तक रुपी स्ट्रॉन्ग रहेगा तब तक जो ऑयल कॉम्प्लेक्स है उसमें पर्टिकुलरली सीपीओ ज्यादा प्रेशर में फंडामेंटल वाइज। सोया ऑयल अभी भी थोड़ा वॉलेटाइल है, बट सेंटिमेंट उसके भी नेगेटिव है, बट मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली ये जो दोनों कमोडिटी है, सोया ऑयल एज वेल एज सीपीओ, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन तक अभी यहाँ से कमजोरी और गहरा सकती है। आपने 535 का टारगेट यहाँ क्रूड पाम तेल में मार्च कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, कब तक ये अचीव होता देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि कल तक ये अचीव हो जाना चाहिए। आज के दिन में थोड़ी अभी लोअर लेवल पे एटलीस्ट ट्रेड कर रहा है, तो कल तक एक होल्ड करना है पोजीशन पे, एंड जब तक 551 ऊपर क्रॉस नहीं होता तब तक मुझे लग रहा है कि ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन रख सकते हैं। अगर 535 ब्रेक हुआ तो मेरा इमीडिएट टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए 520 रहेगा। ऑलराइट, तो खाने के तेलों में कमजोरी रहेगी जारी, शॉर्ट करके सीपीओ को चलने की सलाह फिलहाल निकल कर आ रही है। रीवा से दिलीप जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। सबसे पहले दर्शक सर नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मैम नमस्ते। नमस्ते सर। मैम मैं आपका चैनल बहुत काफी दिनों से देख रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से कॉल लग पाया है आपको इसमें। चलिए, मैं खुशी हुई कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं, शुक्रिया हमारा चैनल देखने के लिए। पूछिए क्या सवाल है आपका। ये मैम थोड़ा ये जानकारी चाहिए। तो मान लीजिए फिजिकल में चैनल लेते हैं, वैसे वाजना में चैनल लेना पड़े तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास अभी माल पड़ा हुआ है? जी पड़ा है। कितना माल पड़ा है? ये 20 बोरा करीब है। अच्छा ठीक है। आप किसान हैं कि कारोबारी हैं?
हो गया मैम, किसानी में कारोबारी भी कर लेते हैं, मतलब खरीदी भी कर ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए रवि, एक किसान है जो वायदा में थोड़ी बहुत यहाँ पर कारोबार करने का सोच रहे हैं, हेजिंग की यहाँ पर विकल्प ढूंढ रहे, जरा बताइए चने में आउटलुक क्या है, एक किसान को कैसे फायदा होगा वायदा पे? मुझे लग रहा है कि चने में जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है वो थोड़ा रेंज बाउंड है, नीचे की साइड 4000 एंड अपर साइड 4250, यही लेवल पे ये कमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं। बट यस, इलेक्शन है एज वेल एज शॉर्ट टर्म में ऐसा एक्सपेक्टेशंस मार्केट कर रहे हैं कि राजस्थान एंड एमपी जो सरकार है, राज्य सरकार, वो वहाँ पे प्रोक्योरमेंट फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो एक सेंटिमेंट बुलिश रहेगा। तो कोई भी डिप मिले 4050, 4060, तो वहाँ पे एक बार खरीद करके चले, 4000 के करीब स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि ये सीजन में 4320 एंड 4380 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो घबराए नहीं, जो भी डिप आए उसका आप एक अपॉर्चुनिटी गिन के बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी चना में रख सकते हैं। बेहतर है। जयपुर से व्हाट्सएप के जरिए मुकेश जी ने अपना सवाल हमें भेजा है। सचिन, इनका सवाल चांदी में है। 5 लॉट उठाए हैं 39,000 के भाव से। अब चांदी में भी कुछ प्रेशर तो दिख ही रहा है, क्या किया जाए? मुझे लगता है इनको एक इमीडिएट स्टॉप लॉस 37,500 का लेके चलना चाहिए। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो उन लेवल्स पे पोजीशन को एक बार स्क्वायर अप कर देना चाहिए, बिकॉज अगर 37,500 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो डाउन साइड में एक बार 37 और 36,800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके। अकोला से धर्मपाल जी हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। हेलो। हाँ सर, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते। मेरे पास सोयाबीन है, मैं किसान हूँ, अकोला डिस्ट्रिक्ट से, विदर्भ से। सोयाबीन है ना आपके पास? हाँ, सोयाबीन है मेरे पास 50 क्विंटल, किसान हूँ मैं। ठीक है। रवि, क्या नजरिया है, क्योंकि सोयाबीन की कीमतों में बहुत प्रेशर है, आगे के सारे कॉन्ट्रैक्ट 1 से 1.25% नीचे है, किसान क्या करें? मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन पहले भी एक जंप देखने को मिला था। यहाँ से कोई भी अपसाइड मिलते हैं 3750, 760 तक, तो वहाँ पे एक बार पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक जो हमारे किसान भाई है, गुजरात है एज वेल एज देखे तो एमपी, राजस्थान में सबने हायर जो बुआई की थी, तो इस हिसाब से जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि चाइना एंड यूएस का जो ट्रेड वॉर है उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ट्रेड पे पड़ेगा, जो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, बट वहाँ डील साइन होने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये डील साइन होती है तो एक बेरिशनेस प्राइस में दिखेगी और डाउन साइड 3500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी उछाल आता है तो उसमें से एक बार एग्जिट होना चाहिए। ठीक है। अहमदाबाद से नरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। हेलो नेहा जी, पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि सीएनबीसी चैनल में देखता हूँ बराबर, लेकिन कमोडिटी बाजार रात को 12 बजे तक चालू रहता है और आपकी चैनल पे 4 बजे के बाद कमोडिटी के जो प्राइस है वो दिखाने का मैटर के सब बंद हो जाता है। तो शायद ऐसा हो जाए कि नीचे की लाइन में और कॉलम में चालू हो जाए तो देखने में थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, हम आपके जो आपने विचार व्यक्त किया है उसका सम्मान करते हैं, उस पर जरूर कुछ काम करेंगे, लेकिन अभी बताइए क्या सवाल है आपका? हमने एक जिंक सेल किया हुआ 196 में सेल किया हुआ है बराबर। हाँ। तो रुके के काट ले, अभी तो भाव प्राइस तो सही नहीं चल रहा है। ओके। सेल किया है तो प्रॉफिट में ही है, जरा बताइए क्या किया जाए सचिन, यहाँ पे रुके अभी इस पोजीशन में? जिंक के अंदर पिछले कुछ दिनों से एक अपसाइड में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 98, 99 के आसपास में, वो लेवल्स को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसमें, अगर ये 198, 99 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो इसमें अपसाइड में तेजी देखने को मिल सकती है। उससे पहले एक बार डाउन साइड के लेवल्स एक्सपेक्टेड है, तो मुझे लगता है एक बार 98 के इमीडिएट स्टॉप लॉस के साथ में ये पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, और अगर 94, 93 की रेंज मिलती है तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वेरी वेल। आशु पटेल जी ने सूरत से हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। सचिन, इनका सवाल नेचुरल गैस में है। 1 लॉट इन्होंने बेचा हुआ है 194 के भाव से। नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं उसमें भी काफी समय से कुछ प्रेशर ही देखने को मिला है, जरा बताइए अभी क्या किया जा सकता है? 199 के पास है। नेचुरल गैस के अंदर एक साइडवेज मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ 95, 94 की रेंज से, और अपसाइड में 198, 199 की रेंज टेस्ट करता है और वापस नीचे आ जाता है। मुझे लगता है इसमें बुलिश रेंज तभी स्टार्ट हो पाएगी जब ये 203 एंड 204 के ऊपर सस्टेन करता है। तो अगर सेल पोजीशंस बना के इन्होंने रखा हुआ है तो 203 के स्टॉप लॉस के साथ में ये वेट कर सकते हैं। डाउन साइड में एक बार 92, 91 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वेरी वेल। चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यहीं समाप्त होता है। रवि, सचिन, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।